जय सिया राम। इस पृथ्वी पर माता पिता जो साधु संत हैं, चलते फिरते घूमते फिरते साक्षात भगवान हैं। कई बार ये होता है कि जब लोग मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं या किसी साधु संत की सेवा में लगते हैं तो उनके अभिभावकों द्वारा ये कहा जाता है कि वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा होता कोई काम कर लेते, पुरुषार्थ की आवश्यकता है, काम करने से ही मिलेगा। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती है हमारे समाज में। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि संतों की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से हमारा जो कार्य है वो बहुत सुगमता से पूरा हो जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज की एक अनुपम लीला है जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि संत का आशीर्वाद अगर मिल जाए, ईश्वर कृपा कर दे, तो जीवन में सब सुगमता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सभी सुखों को प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी ही हैं। अक्सर हमने बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में ये जाना है, ये सुना है कि वो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं। हनुमान जी ही साक्षात बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। लेकिन बाबा जी ने कई मौके पर यह भी बताया है कि वो स्वयं रुद्र भी हैं। रुद्र का भी परिचय करा दिया है अपने भक्तों से अपने स्वरूप में। एक बार की बात है, मुकुंद दा और पूरन दा ये दोनों बाबा नीम करोली जी महाराज के बड़े भक्त हुए। लेकिन इनके पिता जो भगवान शिव के भक्त थे और प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया करते थे। जबलपुर में भेड़ा घाट है, वहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त उन्होंने वहाँ से किया था और प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया करते थे। लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज से चिढ़े रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके बेटे बेवजह बाबा के पीछे भागते हैं। एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने उनके बेटों को काम से हटा दिया है, अपने पीछे भगाते हैं, उनका कार्य कहीं चौपट ना हो जाए, माली हालत ठीक नहीं है और ये लोग बाबा के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस तरह का भाव उनके मन में आता था, जो पूरनदा और मुकुंदा के जो पिताजी हैं। लेकिन भगवान शिव के अनन्य भक्त, तो भगवान शिव की ही कृपा रही होगी कि एक बार वो रुद्राभिषेक कर रहे थे। विष्णु सहस्त्र नाम का जब भी चल रहा था, भांति भांति उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया और मन में कामना प्रकट की कि प्रभु, इतनी परेशानियां हैं हमारे जीवन में, हमारे जो बेटे हैं इनके जीवन में भी अभाव है और आप तो आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, आप तो सब कर सकते हैं। ये भाव उनके मन में आ रहा था रुद्राभिषेक के समय। अचानक वहाँ पे बाबा नीम करोली जी महाराज पहुँच गए। तो बाबा नीम करोली जी महाराज को अन्यमनस्क भाव से प्रणाम किया। जो मुकुंदा के पिताजी हैं उन्होंने, बाबा ने हालचाल पूछा और कहा है कि ये बताओ कि तुम, एक बाबा का नाम लिया उन्होंने। बाबा नीम करोली जी महाराज ने एक बाबा का, हेरिया खान के बाबा को क्या तुम जानते हो? बाबा नीम करोली जी महाराज ने पूछा उनसे कि हेरिया खान के बाबा को के नाम को तुम जानते हो? तो मुकुंदा के पिताजी ने कहा कि नहीं, वो सोमवारी बाबा को जानते हैं, बिल्कुल अन्यमनस्क भाव से। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने कहा कि वो भगवान शिव के अवतार थे। तो वो कुछ नहीं बोले। तो बाबा नीम करोली जी ने कहा कि भगवान शिव को देखना चाहते हो? और बाबा ने ऐसा कह करके अपने ऊपर जो कंबल था उस कंबल को हटा दिया और वहाँ पे साक्षात देखा मुकुंदा के पिताजी ने कि भगवान शिव वहाँ पे उनके हृदय में विराजमान है और उनकी जटाओं से गंगा की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। ये देख करके कांपते हाथों से उन्होंने प्रणाम किया और बाबा जी के चरणों में झुक पड़े। बाबा जी ने उन्हें उठाया और कहा कि क्यों परेशान होते हो? जब भगवान शिव आशुतोष भोले भंडारी के जब तुम भक्त हो तो परेशानी किस बात की? जाओ, तुम्हारे जीवन से अभाव भी सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी फलेंगे फूलेंगे। इस तरह का बाबा ने आशीर्वाद दिया और जो अभाव था जीवन में वो सब दूर हो गया। तो जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, किसी संत महात्मा जो सिद्ध संत हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि इसका प्रतिफल उनको उनके जीवन में प्राप्त न हो जाए, क्योंकि भगवान शिव सब देने वाले हैं, सब प्रदान कर सकते हैं, भवितव्य मिटा देते हैं। हमारे भाग्य की रेखाओं में अगर
कुछ नहीं भी है, प्राप्ति का योग नहीं भी बन रहा है, तब भी भगवान शिव दे डालते हैं। ब्रह्मा के लिखे को मिटा देते हैं भगवान शिव। ब्रह्मा ने भले ही किसी के माथे पे दरिद्रता ही क्यों न लिखती हो, लेकिन भगवान शिव ऐसे आशुतोष हैं, अपने नाम को चरितार्थ करते हुए सब दे डालते हैं। इसलिए जो लोग भी भगवान शिव और श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, बाबा नीम करौली जी महाराज जो उन्हीं की प्रतिमूर्ति हैं हनुमान जी के, उनका सुमिरन करते हैं। यह हो नहीं सकता कि उनके जीवन में अभाव और परेशानी रहे। एक बार पुकार को तो देखें भगवान शिव को, श्री हनुमान जी को, बाबा नीम करौली जी महाराज को, निश्चित तौर पे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तो बाबा जी की बड़ी अनुपम ये लीला है, और इस लीला चरित्र को सुनने के बाद उनके प्रति ये प्रेम, ये विश्वास और गहरा हो जाता है। जय सिया राम।